इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चुनेला और इनर को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कोई गेट खटखटाता है। इनर कहता है कोई आ रहा है। तभी उस दरवाजे के दूसरी ओर से एक आवाज आता है, एरन क्या तुम अंदर हो? एरन पिताजी हार नहीं मानेंगे। वे अपने बच्चों से ज्यादा अपने परंपराओं को मानने वाले इंसान हैं। इस लड़के का नाम खील स्कैंड्समा होता है और ये 17 साल का लड़का है। खील इस मरी हुई लड़की का छोटा भाई होता है। खील घबराए हुए कहता है, बात तो सिर्फ इतने से था कि तुम्हें एक चिड़िया को मारना था। लेकिन खील के बात खत्म करने से पहले चुनेला कहती है, मैं मानती हूँ, मैं उस चिड़िया को जरूर मारूंगी। खील को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वे कहता है, तुमने अभी क्या कहा? चुनेला कहती है, क्या तुमने नहीं सुना? मैं मानती हूँ, मैं उस चिड़िया को जरूर मारूंगी। खील कहता है, ईरन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ठेस तो नहीं पहुंची? चुनेला उसे जवाब नहीं देती है और वे वहां से पलटकर अपने बेड की ओर जाने लगती है। इसे देखकर काहिल कहता है, येरन इस तरह से तो बिहेव नहीं करती थी, अचानक इसे क्या हो गया? येरन अपने बेड पर बैठती है और वे कहती है, जैसा तुमने कहा मैं बीमार हूँ और मुझे थकान भी हो रही है, तो क्या तुम यहाँ से अब जा सकते हो? खील येरन का बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है। तभी चुनेला कहती है, तुम अभी तक यहीं हो? खील कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। इतना कहकर खील वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं इनर को जो कि वापस आ जाता है। इनर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा लेकिन मैं उससे बच निकला। कसम से अचानक उसे अंदर आते देखकर मेरा हार्ट एकदम जोरों से धड़कने लग गया था। इतने में हम देखते हैं चुनेला को जो कि इनर को बात सुनते सुनते वे सो जाती है। इनर उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इतने जल्दी सो गई? तभी इनर नोटिस करता है वे सोल फ्रेगमेंट को जो कि उसके ठीक पीछे जाकर छुपी हुई होती है। इनर कहता है, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अच्छे इंसान, मुझे पता नहीं तुम्हारे अंदर कैसे चुनेला का सोल फ्रेगमेंट आया, लेकिन तुम इतना याद रखना, दोबारा तुम उसे धमकी देने की कोशिश मत करना। तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। क्या तुम्हें समझ में आया? सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं चुनेला को जो कि सो रही होती है। उसके पास एक डॉक्टर भी बैठे होते हैं जहाँ खील पूछता है अभी एरन का कंडीशन कैसा है और वे चुनेला से पूछता है, ऐसी कौन सा बात हो गई जो आपको इतना चुभ गया और आप इतने दिनों से अपने आँखों को भी नहीं खोले? तभी वो डॉक्टर कहता है, क्या ये सो रही है? आगे वो कहता है, लगभग 3 दिन हो गए हैं एरन को सोते हुए, ये इतने गहरे नींद में कैसे सो सकती है? वे अपना टूल बैग उठाता है और कहता है, अभी के लिए हम इसे डिस्टर्ब ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि एरन के अंदर कोई भी बीमारी का सिम्टम तो अभी तक हमें नहीं दिखा है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। खाइल एरन के पास आता है और कहता है, क्या तुम कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो उठ जाओ? इतना कहते ही एरन के बॉडी में कुछ हलचल होता है जिसे देखकर खाइल परेशान हो जाता है और कहता है, जल्दी जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ। तभी एरन जो कि चुनेला थी वे कहती है, यहाँ क्यों इतना शोर है? और वे उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। इसे देखकर खाइल हैरान हो जाता है और कहता है, एरन क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? चुनेला कहती है, मैंने कहा यहाँ बहुत ही शोर है। खाइल जो कि चुनेला को एरन समझ रहा था वे कहता है, ये इतना रूड कब से हो गई? इतने में हम देखते हैं वहाँ एक आदमी को जो कि गेट खोलकर सीधा अंदर घुस जाता है, जो कि उन दोनों का पिताजी होता है, जो कि कहता है, तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? खाइल अपने फादर को अचानक
अचानक देखकर डर जाता है। तभी चुनेला अपने मन में सोच रही होती है ये आदमी शायद उस मरी हुई लड़की का पिताजी होगा। आगे वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारा ट्रेनिंग का वक्त था। तुम में से शांत क्यों हो? क्या तुम अपने मुंह में कुछ रखे हो? जवाब दो मुझे। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और तुम एरन, जल्दी अपने बिस्तर से उठो, तुम्हें भी ट्रेनिंग के लिए जाना है। चुनेला नोटिस करती है वो सोल फ्रेगमेंट जो कि डर कर छुप जाती है अपने फादर को देखकर। खाइल डरते हुए कहता है, पिताजी, एरन का तबीयत अभी खराब है। उसके पिताजी गुस्से से कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? ये ऐसा क्या कर दी जो इसे आराम की जरूरत पड़ गई है? तभी चुनेला फुल एटीट्यूड से अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मेरे लिए कोई चाय लेकर आओ। ये शब्द सुनकर एरन का पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से भरी नजरों से एरन को देखते हैं। लेकिन चुनेला खिड़की के पास रखे कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और बाहर का नजारे देखने लगती है। इसे देखकर उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, एरन, तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन चुनेला पूरे शांत रहती है और वे कहती है, मैंने कहा मेरे लिए कोई चाय लेकर आओ। तभी वहाँ खड़े एक मेड कहती है, मैं जाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो मेड वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं चुनेला को जो कि अपने पैर के ऊपर पैर रखकर आराम से बैठी हुई होती है, जिसे देखकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, एरन। तभी चुनेला कहती है, क्या आप लोग भी मेरे साथ चाय पीने वाले हैं? उस कमरे के अंदर हो रहे बातचीत को देखकर एक तरफ तो वो सोल फ्रैगमेंट थोड़ा डरी हुई होती है, लेकिन वो चुनेला का हरकतों को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके आगे पीछे वे चक्कर काटने लगती है। तभी चुनेला कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सब बहुत ही बिजी होंगे, तो क्यों ना आप लोग इस कमरे को अब खाली कर दे। एरन का ये शब्द सुनकर उसके पिताजी गुस्से से कहते हैं, क्या इसके सर पर कोई मार दिया है या और कुछ हो गया है इस लड़की के साथ? इतना कहकर उसके पिताजी भी उस कमरे को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। उसी के पीछे पीछे खाहिल भी चले जाता है। चुनेला तिरछी नजर से देखती है उनको जाते हुए और वे अपने मन में कहती है, ये आदमी शायद एरन का पिताजी होगा। इतने में हम देखते हैं इनर को जो कि वहाँ आ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग चुनेला, क्या आप सही से सो पाए? चुनेला रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं सही से नहीं सो पाई, यहाँ बहुत ही ज्यादा शोर था। इतने में इनर नोटिस करता है वो सोल फ्रैगमेंट को और वे चुनेला से पूछता है, तो फिर आपने आगे क्या सोचा है? चुनेला कहती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? इनर कहता है, तो क्या आपने डिसीजन ले लिया है इस ह्यूमन सोल फ्रैगमेंट को जो भी मांग रही है उसे वो विश देने के लिए? चुनेला कुछ नहीं कहती है, वे बस सोच रही होती है। इतने में फिर से इनर कहता है, क्या ये सोल फ्रैगमेंट अपना विश आपसे कह दिया है? चुनेला कहती है, ये सोल फ्रैगमेंट कह रही है इसके जगह पर मैं इसके लाइफ जीऊं, लेकिन इसके तरह कमजोर बनकर नहीं जैसे ये जीती आ रही थी, लेकिन टोटली एक डिफरेंट पर्सन के रूप में। तभी इनर कहता है, तो फिर क्या आप अपना मन बना लिए हैं? ये फ्रैगमेंट जैसा चाहती है आप वैसा जीने वाले हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।